आप देख रहे हैं कांतारा चैप्टर 1 का रिव्यू वीडियो, जिसका ट्रेलर जब मैंने देखा था तब मुझे लगा कि सुपरहिट कांतारा मूवी इस मूवी का सीक्वल और इतना फीका बना दिया इन लोगों ने। पर अब जब मैंने फिल्म देखी है तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, वाओ। क्यों कह रहा हूं मैं ये? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। कांतारा जो आई थी 2002 में, तब किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म क्या चीज है, पर वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। तब फिल्म हो गई पैन इंडिया हिट। फिल्म बेस्ड थी कोस्टल कर्नाटक के रिचुअल्स, पौराणिक गाथा, स्पिरिट पोजीशन की कहानियों पर, जहां भूताकोला नाम के भगवान के लेजेंड के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई थी। अब आई है कांतारा की प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1, जहां उन्हीं भगवान भूताकोला के माइथोलॉजिकल लॉर को एक्सप्लोर किया गया है। ये कहानी सेट है ब्रिटिश राज के पहले, जिसे प्री कॉलोनियल भी कहा जाता है, उस पीरियड में सेट है कहानी। ऋषभ शेट्टी जो फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर है, उन्होंने प्री कॉलोनियल कहानी में एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है। फैंटेसी माइथोलॉजिकल कॉम्बिनेशन की कहानी है कांतारा के जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स और वहाँ के राजघराने के बीच चलती सदियों पुरानी जंग की, जहाँ बहुत सालों पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनके बीच एक युद्ध विराम हो गया था। दोनों एक दूसरे के वहाँ जाते नहीं है, पर ये परंपरा तोड़ी ऋषभ शेट्टी के किरदार बेरने ने, जिसके जन्म के इर्द गिर्द भी काफी रहस्य है और इस बंदे का लिंक है एक दैविक शेर के साथ, और उसका ये रिचुअल तोड़ना शुरू कर देता है एक और कहानी, जहाँ होता है बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा ड्रामा और बहुत सारी बर्बादी। वही एक और ग्रुप है जो जंगलों के अंदर रहती है और करती है काला जादू। तो ऋषभ इस कहानी में काफी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स तो है ही जो कांतारा में भी थे, इसके अलावा क्लास डिवाइड, सदियों पुरानी दुश्मनी और काला जादू भी डाला गया है इस कहानी में। ऋषभ शेट्टी को इस कहानी में काफी कुछ संभालना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें वो लार्जली सक्सेसफुल रहे। जब भी फिल्म थोड़ा बहुत बोर करना शुरू कर देती है, तभी ऋषभ डाल देते हैं एक सिंटिलेटिंग एक्शन सीक्वेंस, एक के बाद एक पूरा सीक्वेंस शुरू होता है। जब पहली बार ऋषभ का किरदार शेर से मिलता है, उसके बाद शेरों से ले जाता है उन जंगलों के पास जहाँ रहते हैं वो कबीले वाले जो करते हैं काला जादू, और उन्हीं के साथ होती है ऋषभ और उनकी साथियों की लड़ाई। वो एक्शन सीन लाजवाब है। शेर इतना अच्छा है, इतना रियलिस्टिक लगा सीजीआई शेर, जो मैंने इंडियन फिल्मों में बहुत कम देखा है। इनफैक्ट उसी सीन के दौरान कुछ और क्रिएचर्स जैसे लेमुर जो भी रियलिस्टिक लगते हैं इस फिल्म में, जो इस मीडियम बजट फिल्म के लिए काबिल तारीफ है। एक और आउटस्टैंडिंग सीन आता है जहाँ विलन कबीले वालों पर करता है हमला, सब हो जाता है बर्बाद, बड़ी बर्बरता दिखाई जाती है उस सीन में, और तभी वो सीन होता है जो कांतारा में भी हुआ था। ऋषभ शेट्टी के किरदार के अंदर घुस जाता है देवता और फिर होता है हाहाकार, जिसका भोगी होता है गुलशन दविया का किरदार कुलाशेखरा, जिन्होंने फिर से एक वन नोट किरदार को अपने परफॉर्मेंस के थ्रू एलिवेट कर दिया है। गुलशन का ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जो याद दिलाता है गेम ऑफ थ्रोन्स के मैट किंग और उसी आइकॉनिक सीरीज में दिखे कई ऐसे पगलू राजाओं की याद दिलाता है ये किरदार। इस किरदार का कोई इनहिबिशन नहीं है, कुछ भी कर सकता है कभी भी, और गुलशन इस किरदार को निभाते हैं एक रिस्ट्रेन के साथ, क्योंकि अक्सर ऐसे किरदारों के साथ लोग ओवर द टॉप जा सकते हैं, पर गुलशन एक मंजे हुए कलाकार है जिन्होंने इस किरदार का सुर पकड़ लिया है। पर भाई साहब, इस सीन में अगर किसी की एक्टिंग झलकती है वो है ऋषभ शेट्टी की, जो फिर से दिखाते हैं कि अगर आपको एज एन एक्टर दिखाना है कि आपके शरीर के अंदर कोई देवता है तो परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए। हिला के रख देता है, डरा के रख देता है ऋषभ इस सीन में। ऋषभ का पैशन इस प्रोजेक्ट के लिए दिखता है और उनके परफॉर्मेंसेस में झलकता भी है। उसी के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाया जाता है जहाँ देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। आप जो भी कहो, देवी देवताओं पर कैसी फिल्म बनानी चाहिए, साउथ से सीखनी चाहिए हिंदी फिल्म वालों को। भक्ति से लीन होती है ये फिल्म। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, फिल्म उससे पहले एक रूटीन लव स्टोरी की तरह लगती है, जहाँ एक रानी है और एक कबीले वाला, शायद दोनों के बीच हो जाता है प्यार, जिसकी वजह से रानी का संकी भाई पड़ जाता है कबीले वालों के पीछे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कहानी करती है सरप्राइज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में, और जब वो ट्विस्ट आता है चौंका देगा आपको, और उसके बाद जो दृश्य फिल्म में देखने को मिलते हैं उसे देखकर आपका मुंह फटा का फटा रह जाएगा शॉक में। इंडियन सिनेमा में इस तरह के वीडियोस शायद ही आपने कभी देखे होंगे, जो ऋषभ हमें फिल्म के आखिरी आधे घंटे 40 मिनट में दिखाते हैं। लाजवाब है। गूज़बम्प सीन में डमरू वाले भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, और शायद हमने उन्हीं भगवान के भक्त का ये वर्जन कभी नहीं देखा होगा। अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आनंदी और भगवान डमरू दोनों का रिप्रेजेंटेशन कमाल का है इस फिल्म में। ये क्या है? मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, मुझे तो लग रहा था कि इन्हीं भगवान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऋषभ इन सीन्स में। इस फिल्म से कुछ छोटी मोटी कंप्लेन है। एक तो गाने बड़े फीके हैं, दूसरे सबटाइटल इतने छोटे हैं कि हार्डली समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है। क्योंकि मैंने हिंदी डब देखी है तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि डायलॉग्स समझ में नहीं आ रहे थे, खासकर जो लाइन्स हिंदी में नहीं थे, लोकल कन्नड़ लैंग्वेज में थे, वो लाइंस माइथोलॉजिकल लोर को समझा रहे थे। वो लाइंस मुझे समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि सबटाइटल्स बहुत छोटे थे। क्या आपके थिएटर में भी यही प्रॉब्लम हो रहा था? कमेंट सेक्शन में बताओ। हमें भी समझ में आया कि प्रॉब्लम हमें हो रही थी, आप सबको भी। उसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड है कि कभी कभार डायलॉग्स के बीच में बैकग्राउंड स्कोर बजता है और डायलॉग समझ में नहीं आता है।
ये हिंदी डब के साथ ही हो रहा था बाय द वे। फिल्म काफी लंबी है इसलिए कुछ पोर्शंस में बोर करती है, कई बार ह्यूमर सबके लिए नहीं है। लार्जली साउथ ऑडियंस के लिए ह्यूमर का टेम्पो रखा गया है तो सबके लिए नहीं चलेगा ये ह्यूमर। के बावजूद ऋषभ शेट्टी का पैशन और उनकी विजुअल इफेक्ट्स पर पकड़ और सीन्स को स्टेज करने का टैलेंट इस फिल्म को एक वाव फिल्म बनाती है। रुक्मिणी वासन जो है लीड एक्ट्रेस, उनका काम भी बहुत अच्छा है। वॉक और बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने एक रीगलनेस रखा है जो एक रानी के रोल के लिए बहुत जरूरी था और एंड के सीन्स में उनका परफॉर्मेंस सरप्राइज करता है। क्लाइमैक्स में एक लंबा सा वॉर सीन दिखाया गया है जो ऋषभ के विजन को दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ विजुअलाइज किया है और इतने कम बजट में इतने कमाल के सीन्स को प्रेजेंट करना काबिले तारीफ है। कांतारा चैप्टर 1 को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। कांतारा जितनी परफेक्ट नहीं है पर उनका विजन, स्केल, आखिरी के चौंका देने वाले सीन्स और ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी और गुलशन के परफॉर्मेंसेस इसे एक हाईली वॉचेबल और जस्ट वाव फिल्म बनाता है। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैम्पायर मूवी थामा का नया ट्रेलर का ब्रेकडाउन आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।